परिषद में 22 एजेंडा पर निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वो हमारे राज्य सरकार में महिला सरकारी सेवकों के संबंध में है। राज्य सरकार में जो महिला सरकारी सेवक जिनकी नियुक्ति हुई है, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पदस्थापन स्थल के निकट आवासन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो सबसे पहला ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है कि जहां पर वो कार्य कर रही हैं वहां पे सुरक्षित आवासन सुविधा उपलब्ध कराइए। इसके लिए पूरे राज्य में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट किया जाएगा और इच्छुक मकान मालिकों का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा। साथ ही साथ जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो किराया निर्धारण की व्यवस्था है उसके अंतर्गत सरकारी किराया निर्धारण की व्यवस्था है उसके अंतर्गत होगा। प्राप्त आवेदन जितने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसके लिए भवनों का चयन किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी बनाई है जिसमें जिला पदाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि, भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता और सदस्य सचिव अनुमंडल पदाधिकारी होंगे। ये सभी लोग सभी जो भवन है उसको चेक करेंगे, सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है या नहीं है, बिजली, जल, शौचालय सब चेक करेंगे और उसके बाद जो हमारे महिला कर्मी हैं, महिला ऑफिसर्स हैं, उनको यह आवंटित किया जाएगा यदि वो इच्छुक हैं। इसके लिए जो निजी मकान मालिक हैं उनके साथ एक लीज एग्रीमेंट किया जाएगा और लीज एग्रीमेंट के बाद यह लीज का भुगतान राज्य सरकार करेगी और राज्य सरकार जब लीज भुगतान करेगी तो साथ ही साथ यह भी देखेगी कि जो वहाँ पे जो उनका एचआरए है वो फिर दे नहीं होगा, या तो एचआरए लेंगे या लीज एग्रीमेंट होगा। यह व्यवस्था सर्वप्रथम जो राज्य प्रमंडल और जिला मुख्यालय है वहां से शुरू की जाएगी और जिन महिलाओं को जो अन्य क्षेत्र में रहते हैं, ब्लॉक में रहते हैं या अन्य गांव ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, यदि उनको आवास चाहिए होगा वो अपने कार्यालय प्रधान के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देंगी और अनुमंडल पदाधिकारी उस क्रम में वह ये प्रक्रिया आरंभ करेंगे। तो ये पूरे राज्य में जितने भी महिला कर्मी हैं, जिला मुख्यालय में हैं, प्रमंडल और राज्य मुख्यालय में हैं और साथ ही साथ जो हमारे क्षेत्र कर्मी हैं उन सभी के लिए लीज्ड अकोमोडेशन उपलब्ध कराएगा ताकि हमारी जो महिला ऑफिसर्स हैं और कर्मी हैं वह सुरक्षित रूप से क्षेत्रीय कार्यालयों में अपना कार्य कर सकें। आप जरूर पूछिएगा कि ये टीचर्स के लिए भी लागू है क्योंकि वो सरकारी कर्मी हैं और सबसे ज़्यादा महिला कर्मी शिक्षा विभाग में है। यह व्यवस्था उन पर भी लागू है। मैं पहले ही बता दिया कि ये शिक्षा विभाग पर भी लागू है सर्कुलर। महिला बहुत ह्यूज संख्या में ना, शिक्षा विभाग में तो आपका 50 से ऊपर है, 50% से ऊपर के आसपास हो गए और 6 लाख हैं तो मोटा मोटी आप समझ लीजिए 3 लाख तो महिला कर्मी हैं और बाकी अन्य विभाग में भी जो परसेंटेज ऑफ रिक्रूटमेंट है 35% जो शैक्षिक आरक्षण है महिलाओं का और 3% 90 जो महिलाओं के लिए आरक्षित है, पिछड़ी जाति वर्ग की महिलाओं के लिए 3% है और छोड़ के 97 का 35% जो है शैक्षिक आरक्षण महिलाओं का है। तो इसलिए बड़ी संख्या में विमेन ऑफिसर्स हैं और विमेन कर्मी भी हैं। ये तो सरकारी है, ये डिपेंड करता है ना कितना टेन्योर है, क्या है। ये ऑफिसर्स को आवास उपलब्ध कराया। दूसरा एक निर्णय हुआ है नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित है। बिहार नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2023 में प्रस्तावित संशोधन के साथ बिहार नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन संशोधन नियमावली 2025 पर स्वीकृति के संबंध में। तो इस संबंध में जो निर्णय हुए हैं उसमें जो विज्ञापन है, नगरीय क्षेत्र में विज्ञापन है, उसके बारे में नए गाइडलाइंस इशू हुए हैं जिसमें किस प्रकार के विज्ञापन लगेंगे, क्या उसके रेट्स होंगे, यदि रेट का भुगतान नहीं होगा तो उसको हटाया जा सकेगा। तो ये सारे प्रावधान किए गए हैं।